हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 है जिसकी 3.1 एक्सरसाइज है और क्लास 10th है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमने उतार करके रखा है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक देखिए जिससे समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आकर के डिस्कस करें, उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब कहता है कि 7 years ago 7 years पहले वो जो था आफ्ताब जो था वो कितना था 7 times as old 7 times old था। किससे? अपनी बेटी से। जितनी इसकी बेटी की एज थी उससे 7 times old था। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी यहाँ से। उसके बाद कह रहा है आल्सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। वो कह रहा है कि अगर 3 साल बाद जो है वो कितना हो जाएगा 3 times हो जाएगा as old as you will be। जितनी वो उसकी बेटी की एज होगी उसके कंपैरिजन में वो 3 times हो जाएगा। आई कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए, एक ये हुआ और ये, ठीक। तो बस अब हमें ध्यान रखना है पहले फर्स्ट कंडीशन ये है। उसके लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, हमें इनकी प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी। किस किस की? फादर की, मतलब आफ्ताब की और डॉटर की। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज। आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने एक्स लेट कर ली एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज, डॉटर की प्रेजेंट एज वाई लेट की। अब क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। 7 years ago का मतलब पहले, इसका मतलब 7 years माइनस कर दीजिए। देखिए 7 years दोनों की ही एज में से माइनस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 7 साल पहले 7 साल आफ्ताब की एज में से माइनस होंगे और डॉटर की एज में से भी 7 साल माइनस होंगे। उसके बाद बोल रहा था 7 years ago I was 7 times as old as you were। जितनी डॉटर की एज थी उसकी कंपैरिजन में 7 years ago ये कितना था? 7 times था। अब 7 times था, 7 times कौन था? ये आफ्ताब है, ये आफ्ताब भाई आफ्ताब है। ध्यान रखना, फादर और उनकी जो सन हो या डॉटर हो, दोनों में से कोई भी हो, उनकी एज में हमेशा जो डिफरेंस है वो उतना ही बना रहेगा। मान लीजिए 10 साल का डिफरेंस है, 10 साल वैसे ही बने रहेंगे। इसका मतलब फादर हमेशा बड़े हैं, जितना गैप है उतना रहेगा ही। लेकिन उसने कहा था कि 7 times होगा इसकी एज के, मतलब सन की अपनी डॉटर की एज के फादर 7 times हो जाएगा। फादर 7 times हो जाएगा मीन्स फादर तो पहले से ही बड़े हैं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल का साइन लगा रखा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सन है, हमारा सन है या डॉटर है, उसकी एज को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि इक्वल आ जाए। जैसे सपोज कीजिए अगर सन 2 साल का है और फादर 20 years के हैं तो कभी भी इनकी एज का जो डिफरेंस है जो 18 है वो हमेशा बना रहेगा। ये अगर जितनी भी टाइम्स होती जाएगी जब इनकी एज बढ़ेगी तो इनकी भी एज बढ़ेगी और इनकी एज को ये जो 18 साल का डिफरेंस है इसे कवर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड जो करना पड़ेगा वो हमें सिर्फ सन की एज को ही करना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए यहाँ भी फादर तो 7 times हो जाएंगे। इसका मतलब फादर तो बड़े हैं पहले से ही। हमें क्या करना पड़ेगा, सन की या डॉटर की एज को कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 7 times है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। बस इस चीज को समझना है और कुछ ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। x - 7 ये 7y माइनस 7 7 या 49, ये x ऐसे ही माइनस के 7y माइनस हो गया, ये -7 इधर जाके प्लस हो जाएगा। -49 प्लस 7 कितना आ जाएगा? ये माइनस के 42 x - 7y। इक्वेशन फर्स्ट आ गई।
अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास। सेकंड कंडीशन में बोल रखा है 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। 3 साल बाद देखिए ये किसकी एज थी, आफ्ताब की, तो आफ्ताब की एज में 3 साल प्लस कर दीजिए, और ये एज थी डॉटर की y प्लस 3, दोनों की एज में हमने 3 years ऐड कर दिए, क्योंकि अब 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो हमने 3 years ऐड किए, क्या कह रहा है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। कितना हो जाऊंगा, मतलब आफ्ताब कितना हो जाएगा, आफ्ताब अपनी डॉटर के कंपेयर में 3 times हो जाएगा। तो आफ्ताब तो पहले से ही बड़ा है, हमें क्या करना पड़ेगा, डॉटर की एज को 3 times करना पड़ेगा। तो डॉटर की एज ये थी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3y प्लस 3 3 जा 9, x प्लस 3 x माइनस 3y, ये 9 एज इट इज, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, x माइनस 3y। इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो चुका है, इसने पूछा था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, मींस एल्जेब्रिकली तक रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है ये एल्जेब्रिकल इक्वेशन आई है। इसके बाद हमें करना है इसको ग्राफिकली, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट the situation graphically, so ये algebraically। algebraically हो चुकी है, अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ हेडिंग डाल देते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कहती है हमारी क्या था, ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। देखिए यहाँ से सबसे पहले आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि 7y इधर ले जाइए, 42 इधर आ जाएगा, x माइनस 7x, यहाँ से 7y इधर आ गया, ये कितना आ जाएगा, x प्लस 42, 7 है, 7 इसके अपॉन में आ जाएगा, x प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल टू y, y की वैल्यू ये आ गई। अब निकाली क्यों है अभी बता देता हूं। देखिए ये लिखेंगे हम x और यहाँ लिखेंगे y, एक बार x को 0 मान लीजिए, एक बार y को 0 मान लीजिए, x को 0 ले लीजिए एक बार, और एक बार y को 0 ले लीजिए, ठीक है। अब वैल्यू कैसे रखनी, एक बार x को 0 लीजिए, x को 0 लेंगे तो यहाँ x की जगह 0 रखिए, 0, तो ये कितना आ जाएगा, रफली देख लेते हैं, x की जगह 0 लिखा प्लस 42 अपॉन 7, 0 प्लस 42 42 42 को 7 से 7 6 जा 42, 6 आएगा, कितनी आ गई, एक y की वैल्यू 6, ये y की वैल्यू है ना, y इक्वल टू y की वैल्यू 6 आ गई। एक बार y को 0 ले लीजिए, तो y को 0 लेंगे तो इस यहीं पे इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ से इसकी जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये y की वैल्यू 0 हो गई, या ऐसे कह लीजिए, यहाँ y चल रहा था तो y की वैल्यू 0 हो गई इस बार, ठीक, इस बार y को 0 कर लीजिए, तो x प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, x प्लस 42 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 42, ठीक, ये कितनी आएगी, माइनस 42। कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, लेकिन ऐसे निकालना थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6 दे रखा है, यहाँ से 3y इधर ले जाइए, ये प्लस में हो गया, ये x माइनस 6 हो गया, 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, ये किसकी आ गई, y की वैल्यू,
फिर से वही x और ये y वैल्यू निकाल लीजिए। एक बार x को 0 रख लीजिए और एक बार y को 0 रख लीजिए। एक बार x को 0 रख लीजिए और एक बार y को 0 रख लीजिए। रखने से मतलब क्या है, x को जब जैसे ही 0 रखेंगे आप, क्या होगा, x को 0 रखा हमने, x को 0 रखा तो कितना रह जाएगा, 0 माइनस 6/3। 3 से डिवाइड, ये कितना आ जाएगा, माइनस 6/3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस के 2। एक बार y को 0 रखेंगे तो x माइनस 6/3, y को 0 रख लीजिए, यही रखना है। x माइनस 6/3, y को 0 रख दिया, ये हुआ। ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ से इसका मतलब पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट जो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट फॉर्म में होते हैं और इसको लिखते हैं 0,6। पहले x फिर y, ये क्या बनेगा, माइनस के 42,0। यहाँ से क्या बनेगा, 0,-2। यहाँ से बनेगा 6,0। इस टाइप से पॉइंट्स बन जाएंगे। अब इसके बाद इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट और करना है। ये सिर्फ अभी पॉइंट्स आए हैं, अब इनको इनका ग्राफ और बना लेना है। ग्राफ बनाने के लिए चलिए ये हम रब कर देते हैं। और सिर्फ हमें ये चाहिए टेबल, और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। ठीक, करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है, देखना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी है, माइनस के 42। माइनस में भी चलना है हमें ग्राफ, और प्लस में भी चलना है। ये ओरिजिन कहलाता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने ही ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए x एक्सिस पर 0 माइनस के 42 चल रहा है, और 6 की, यहाँ 6 की टेबल ले लीजिए, 6 12। x एक्सिस पर 6 12 18 24, बस इतने रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ भी -6 12 -6 यहाँ तक आ गए 48। और ऊपर को आप जितनी वैल्यू चाहे, y पे कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू 6 है और माइनस के 2 है, मीन्स यहाँ पे 2 की वैल्यू ले लेते हैं, -2 -4 -6 -2 -4 -6। ऐसे करके ग्राफ बना सकते हैं जितने बनाना चाहें। अब देखिए पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका 0,6। x एक्सिस पर 0 चलिए, y एक्सिस पर 6 चलिए, ऊपर तो प्लस में रहेगा। ये हमारे प्लस के y होती है, ये माइनस के y होती है, इसको निगेटिव y बोला जाता है, इसको y डैश बोल दिया जाता है, इसको x बोला जाता है, इसको x डैश बोला जाता है। ये निगेटिव होती है, ये भी निगेटिव होती है y डैश। ठीक, ये कैसे होते हैं दोनों, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। ठीक, अब करना क्या है, सबसे पहले हमें लेना 0,6। x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 6, ये था पॉइंट 0,6। ठीक, दूसरा लेना है x एक्सिस पर -42। -42 कहाँ आएगा, ये आएगा। ठीक, और y एक्सिस पर 0, मतलब चले ही नहीं, ये हुआ। यहाँ से लेकर के यहाँ इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये कितना था हमारे पास, -42, 0। इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला दीजिए, इस टाइप से। इसी के बाद दूसरा पॉइंट कितना था,
0 कॉमा माइनस के 2 और 6 कॉमा 0, 0 कॉमा माइनस के 2, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर माइनस के 2, मीन्स ये हुआ 0 कॉमा माइनस के 2। फिर लेना है 6 कॉमा 0, एक्स एक्सिस पर 6, वाई एक्सिस पर 0, मतलब एक्सिस पर 6, वाई एक्सिस पर हम चले ही नहीं, मतलब यही हो गया ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ठीक। इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस की, इन दोनों की जो इक्वेशन थी, जो इक्वेशन बन के आई थी, वो इक्वेशन यहाँ लिख देंगे। अब मैंने इक्वेशन यहाँ से रब कर दी है, तो आपने लिखी हुई थी इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट की पूरी एक्सप्रेशन, पूरी इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे ये, और यहाँ क्या है, ये इक्वेशन सेकंड थी, तो यहाँ इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं, और अगर नहीं है, नहीं लिखना चाहते ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस टाइप से एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना दूंगा, ये वैल्यू आपको निकालनी है, और फिर मतलब उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको करना होगा, मैं उसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा, क्योंकि अगर हम पूरा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक कोच है किसी टीम का, वो क्या करता है, 3 बैट्स और 6 बॉल्स को खरीदता है, कितने रुपीज में, 3900 में। 3 बैट्स एंड 2 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 6 बॉल्स, ठीक। इसके कितने रुपीज में, 3900 में, ठीक। इसके बाद कह रहा है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। इसके बाद वो एक बैट और 2 मोर बॉल्स, 2 और बॉलों को खरीदते हैं। तो 2 बॉल्स कितने रुपीज में आया, कह रहा है 1300 में, 1300 में, ये 1300 में कह रहा है। उसके बाद कह रहा है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, सॉरी ज्योमेट्रिकली, इसको ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्री से मतलब यही है कि आपको ग्राफ बना देना है और कुछ नहीं करना है, ग्राफ बना देना है और उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास वही है, इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बैट बॉल, तो बैट और बॉल की हमें क्वांटिटी लेट करनी पड़ेगी। लेट नंबर ऑफ बैट्स x एंड नंबर ऑफ बॉल्स y, ठीक। कितने बैट्स खरीदे थे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या सिचुएशन, एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कितने बैट्स थे, 3 बैट्स थे, ठीक है नहीं। तो एक कॉस्ट बतानी थी, क्या कुछ फाइंड, हाँ ठीक है, कॉस्ट हो गई। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, 1 बैट की कॉस्ट ले लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, इस टाइप से लिख दीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है x, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y। ऐसा क्यों किया है, देखिए एक बैट कितना, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज है, तो 3 बैट्स की कितनी हो गई, 3x, और इसी के साथ इसने क्या खरीदा था, 6 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, 22 रुपीज, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, 6/, टोटल कितने रुपीज लग रहे हैं, 3900, एक इक्वेशन आई। फिर दूसरे में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि उसने अनदर 1 बैट, शी बाइज अनदर 1 बैट एंड 2 मोर बॉल्स, शी बाइज अनदर 1 बैट, एक बैट और खरीदा, तो कितना, ये x, 1 की x से मल्टीप्लाई करोगे x ही रहेगा, एंड 2 मोर बॉल्स, बॉल्स कितनी खरीदी हैं, 2 बाई कितने रुपीज में, 1300 रुपीज में, ये 1300 रुपीज में खरीदी। ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड शोज द algebraic representation of given equations, given situations, implies that equation first and second shows the
algebraically representation of given situation, जो सिचुएशन दी है मैं उसकी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन देती हैं। अब यहाँ से एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन देती हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर से x की चाहे आप अगर ऐसे रखना चाहें तो ऐसी वैल्यू रख सकते हैं। इस टाइप से ग्राफ बनाइए, ठीक, ये वैल्यू बनाइए, आपको डायरेक्ट रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप x बाई ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए यहाँ से इस टाइप से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, एक बार आपने x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा। x को जैसे 0 रखा ये खत्म, कितना रहेगा 2y, y को यही रखेंगे 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 अपॉन 2, मीन्स 1300 अपॉन 2 कितना आ गया 650 ऐसे लिख सकते हैं। और जब y को 0 करोगे इसी में, सॉरी मैंने नीचे वाली इक्वेशन ले ली है, फर्स्ट से लेना था, फर्स्ट ये थी। जब x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3900 अपॉन 6, और 6 से भी ये कट जाएगा, 6 6 36, 3 बचेगा, 6 5 30, ठीक, 650 आ जाएगा। और फिर y को 0 रखेंगे तो y खत्म, 3x रहेगा, 3 से कट जाएगा, 1300 आ जाएगा, ठीक। इसी टाइप से यहाँ x, ये y जो सेकंड इक्वेशन है, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1300 अपॉन 2, ये x को 0 रखा तो कितना आ जाएगा 1300 अपॉन 2 मीन्स 650। और जब y को 0 रखोगे तो y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1300। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के पॉइंट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, 0 650, 1300 0 0 650 और 1300 0, ये दोनों ही पॉइंट सेम आएंगे। तो सेम आएंगे तो आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनेगा और दोनों एक ही पॉइंट, जैसे ये पॉइंट क्या है ये, तो ये एक ही लाइन आएगी। बस आपको करना क्या है, दोनों लाइन की एक की यहाँ लिख देनी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन और यहाँ इक्वेशन सेकंड लिख देनी, इसी पर ये हो गया। और ऐसी लाइंस क्या कहलाती हैं, ऐसी लाइन कहलाती हैं पॉइंट साइड लाइंस, ठीक। आगे की एक्सरसाइज में काम आएगी ये चीज हमारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। आसान क्वेश्चन है, अभी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, करना आपको है, सेम क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बता दे रहा हूं क्या कह रहा है। 3 में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be rupees 160। देखिए 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, एप्पल्स हैं ग्रेप्स हैं, 2 kg एप्पल्स हैं एंड 1 kg ग्रेप्स हैं। इन दोनों चीजों को खरीदा गया किसी दिन, कितने रुपए में 160 में, रुपीज 160 रुपीज में। इसके बाद कह रहा है आफ्टर 3 months, आफ्टर, मेरे में क्लियर नहीं, शायद 3 months ही है। The cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300। ठीक है, 3 months के बाद cost of 4 kg apples and 2 kg grapes, 4 kg apples and 2 kg grapes, 2 kg grapes को कितने रुपए में खरीदा गया, 300 रुपीज में, ठीक है। ये 160 में था, ये 300 रुपीज में था। अब कह रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली ग्राफिकली। तो कुछ नहीं करना, देखिए ये कॉस्ट दे रखी है, ये आपका कॉस्ट दे रखी है इक्वल में, तो आपको कॉस्ट ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कर लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स कितनी हो गई x रुपीज, ये रुपीज x। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की कितनी हो गई, रुपीज बाई रुपीज। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा 2x अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
2x plus y equal to 160 इक्वेशन फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 4x plus 2y equal to 300। तो इक्वेशन इस टाइप से बन करके आ जाएंगे। आपको लिखना पूरे प्रोसीजर के साथ ही है इसी टाइप से। अब आगे आप ये आगे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन आ गई, अब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक, ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।